मैं हूँ चंदन राजपुरोहित। नमस्ते। मेरे दोस्त का कॉल आया मेरे को कि तू कैसे एसपीएम सेट भी तूने क्लियर कर लिया इजी वे में, जबकि वो मेरे से पहले से 5-7 बार दे चुके थे और उनका क्लियर ही नहीं हो रहा था और मैंने वन टाइम में दे दिया। जबकि उनको पता है कि मैं ऑफिस जाता था, सुबह शाम को खाना बनाता था और घर पे आके फिर टाइम मिलता था, उसके हिसाब से पढ़ाई करके फिर एसपीएम सेट बी का क्लियर किया। और अभी आप सभी जानते ही हो कि जैसे कि कैसा आईसीआई ने इतना टाइट कर दिया एसपीएम सेट बी और ये कि सबकी वाट लग रही है बरोबर। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों, और इसके मेरी प्लानिंग थी फिर मैंने दोस्तों को बताई तो वो उन्होंने आसानी से क्लियर कर लिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग किसी और यूट्यूब के माध्यम से किसी और को भी शेयर की जाए, जिससे कि लोग आराम से पास हो सके। तो आपको उसके लिए 3 पॉइंट रिमेंबर रखने होंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ऑल चैप्टर्स वन टाइम रीड करना होगा, चाहे आप वीडियो के साथ देखो, चाहे खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, या किसी और तरीके से भी पढ़ सकते हो। छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत डाल के रखे टॉपिक से। और दूसरा पॉइंट है कि आपको ऑल क्वेश्चंस जो मॉड्यूल्स के हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। मैंने शायद एसपीएम में आप मानोगे नहीं, 3 केस स्टडी एज इट इज़ जो बुक्स में थी वो आई थी मैंने, और 60+ मार्क्स गेन किए ईजी वे में। और थर्ड पॉइंट है कि आपको कोई आईसीआई के पोर्टल से, किसी अदर फैकल्टीज़ की जो रहती है केस स्टडी वगैरह दे रखे थे क्वेश्चन बैंक, तो उनको सॉल्व करो और फिर उसका आंसर अपना आंसर मैच करके देखो कि अपन ने आंसर दिया तो ये गलत हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि अपने को एमसीक्यू बेस में ऐसा ही लगता है कि अपना आंसर सही है, एक्चुअली में जब सबमिट करते हो ना तब फेल लिखा था, तब पता चलता है कि एक्चुअली में अपना आंसर गलत था। तो वो उसकी वजह से होता है क्योंकि अपने पास प्रैक्टिस नहीं करते। अपन सोचते हैं एमसीक्यू हो जाएगा पर एक्चुअली में अभी नहीं हो रहा। तो आपको ये प्लान्स फॉलो करने पड़ेंगे। तीनों पॉइंट को याद रखना। फर्स्ट है आपको ऑल चैप्टर एटलीस्ट 1 टाइम तो रीड करना ही है। ठीक है, सेकंड टाइम में आपको ऑल क्वेश्चंस एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं मॉड्यूल के। और थर्ड केस स्टडी सॉल्व करो, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप गलती क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ना 100% आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर देगा। थैंक यू।